हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे बढ़िया खुश स्वस्थ एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी हरियाणा सीटी की तैयारी में जुटे होंगे। एक बार जल्दी से आ जाइएगा, कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है, सुनाई दे रहा हो, आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा कि जी मैम ऑडिबल है, विजिबल है। तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए सब कुछ ओके है। एक बार बोल दीजिए कि यस मैम एवरीथिंग इज ओके। तो बच्चे ये जो वीडियो है आपके लिए, देखिए काफी सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं और बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर कि मैम जैसे रोज अखबार में कुछ ना कुछ न्यूज आती है, तो सबसे पहले तो हम उस पर थोड़ा क्लियरेंस कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर पे न्यूज है वो कितनी ऑथेंटिक होती है, उस पर आपको कितना रिलायबल होना चाहिए, उसमें कितनी वास्तविकता होती है। देखिए मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी, मैं कोई इधर उधर की मक्खन मलाई लगा के बातें नहीं कर रही आपसे। मेरे हिसाब से ये सब बेकार है, ठीक है, यूजलेस चीजें हैं आपकी 90%। 90% इसलिए क्योंकि जब कोई कंफर्मेशन होता है वो हमें ऑफिशियल सोर्सेज से पता चल जाता है, वो चीज जब अखबार में आती है वो सच हो जाती है। उसके अलावा देखो रोज एक नई खबर होती है, नई खबर नहीं है पुरानी खबर है। खबर वही होती है कि हरियाणा सीईटी की सुध नहीं है सरकार को, ठीक है, अगले दिन आ जाता है कि 1 महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर अगले दिन आता है कि सरकार को कोई बच्चों की परवाह नहीं है, ठीक है, अभी तक तो पिछले ग्रुप का भी पेपर नहीं हुआ, सेंटर फाइनल नहीं, तो उसी खबर को घुमा फिरा के रोज छाप दिया जाता है। तो उसमें अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोग भी हैं जो रोज उसका थंबनेल लगा के वीडियो बना देते हैं कि खुशखबरी आ गई है, ठीक है, बस अभी आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे अभी कल ही आने वाला हो। तो वो सब चीजें निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप मतलब आपको क्या बेसिकली आपको करना क्या चाहिए। देखो जो चीजें मैं ऑफिशियल बता रही हूँ, हरियाणा सीईटी होगा ही होगा, ये ऑफिशियल जानकारी है। चेयरमैन साहब ने खुद बोला है कि हमारे पास सारी चीजें फाइनल है, सिर्फ हमें डेट फाइनल करनी है, सेंटर फाइनल करनी है, फिर हम सीईटी की परीक्षा ले सकते हैं, उससे पहले ओटीआर आपका ओपन होना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती है तो मार्च में पेपर नहीं हो सकता। देखो मेरे हिसाब से कि इस चीज से कोई वास्ता तो नहीं होना चाहिए कि 10वीं 12वीं की परीक्षा से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं है कि पूरा महीना चलता है, 2 दिन पेपर होता है, 2 दिन के लिए स्कूल मैनेज करने होते हैं और वो 2 दिन मुझे लगता है मार्च में निकाले जा सकते हैं अगर इच्छा है कराने की। मार्च में होने की कम संभावना क्यों लगती है, क्योंकि आज भी अगर मैं बात करूं 23 तारीख है और शायद हम दिसंबर में भी यही चर्चा कर रहे थे कि अगर 15-20 दिन के भीतर अगर आए, मैं आज भी वही बोलूंगी कि अगर आपका 15 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद फरवरी में आ सकता है नोटिफिकेशन आ सकता है, ओटीआर आपके चालू हो सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो सकता है, तो वो फरवरी में हो सकता है, लेकिन पेपर मार्च में ही होगा ये कंफर्म नहीं है। पेपर आपका अप्रैल में भी जा सकता है, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि पेपर आपका कब है उसके हिसाब से तैयारी करो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने सोच लिया है कि मुझे सीईटी की परीक्षा देनी है, और क्योंकि आप तैयारी पहले से कर रहे हो, हम अपना एक बैच कंप्लीट कर चुके हैं, संकल्प बैच, हमारा दूसरा शुरू हो रहा है सारथी बैच। सोचिए मतलब इतना समय आपको पहले मिल चुका है कि आप हरियाणा का पूरा सिलेबस कवर कर पाते, तभी तो हमने बैच कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा बैच भी हम कंप्लीट कर लेंगे, इतना समय और मिल रहा है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि पेपर कब है, आपका ये होना चाहिए कि जो समय आपको मिला हुआ है इसका एक अच्छा इस्तेमाल आप कैसे करें। अगर आपने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी तो आपको अब रिवीजन के लिए बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अवेलेबल हरियाणा एसएससी के उनको लगाइए। जो बच्चे अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया, आप नई सिरे से तैयारी करिए, आपके पास समय है, आप कर सकते हो। क्योंकि अगर फरवरी में भी नोटिफिकेशन आएगा तो पेपर मार्च के एंड तक जाएगा या फिर अप्रैल तक जाएगा, तो इतनी जल्दी होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम लगती है अगर हम सही बात करें, क्योंकि हरियाणा एसएससी उस मोड में तो नहीं नजर आ रही मुझे कि एकदम तबाही मचाने वाले मोड में। क्योंकि अभी जो पेंडिंग ग्रुप के एग्जाम है, हरियाणा पुलिस की भर्ती है, ठीक है, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है, जो हरियाणा एसएससी के पास है ऑलरेडी लाइन अप। तो उसके बाद में सीईटी का एग्जाम आता है, तो उसके बाद ही होगा ये सब चीजें संपन्न होने के बाद। तो मेरे हिसाब से आपके पास एक अच्छा समय है। अब आप इस समय को इस चीज में लगाइए कि पूजा मैडम की वीडियो देखूं, फिर फलाने सर की वीडियो देखूं, फिर उन सर की देखूं, फिर सबने क्या बोला मैं रोज एक नई वीडियो बना दूं, अखबार वाली कटिंग लगा दूं, व्यूज आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चा भटक जाता है, उसे सही जानकारी देनी चाहिए। तो सही जानकारी यही है बेटा
कि जब ऑफिशियल चीज होगी वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेयरमैन सर के आपको ट्विटर हैंडल पे। 50,000 भर्तियों की जानकारी मुख्यमंत्री सर ने ही दी है ट्वीट करके कि भाई 50,000 भर्तियां हम कराएंगे। उसी को छापा गया था कल अखबार में कि विभागों से जानकारी मांगी है, कैलेंडर आपका आना है। तो कैलेंडर देखो, ये सारी चीजें पहले से पता है आपको, आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि इस साल में 50,000 भर्ती कराएंगे। वही का भर्ती सेम आपको पता है कि चेयरमैन सर ने बोला था हम कैलेंडर जारी करेंगे, उसके लिए हमने सभी डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांगा है पदों का। ये बात भी आप जानते हो, लेकिन वो अखबार में कल आ गई, कल आई है, इससे पहले नहीं आई थी। तो ऐसा लगता है कि उनका एक शेड्यूल है कि कल क्या छापना है। तो मेरा यही कहना है कि आप अब जो भी है वट एवर, ठीक है, वही चीज बोलूंगी मैं, फिर बच्चे बोलेंगे आप किसी पर कैसे सवाल उठा सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि इसलिए मैंने, मन तो था कल पहले एक बार कि चलो आपको बताऊं, फिर वही सोचा कि बोलूं क्या, इसमें क्या बोलूं, कि हो सकता है जल्दी पेपर, बच्चे सब जानते जल्दी पेपर होगा। लेकिन जो सही जानकारी वो यही है कि आपके पास एक टारगेट है, 50,000 वैकेंसी है। उस 50,000 में देखो, मैं यही इसलिए लिखा था, गलती आप ये मत कीजिएगा, उस 50,000 में एक सीट आपकी होनी चाहिए। सीटी के बाद 50,000 भर्तियां होंगी, तो अगर वो भर्ती 50,000 होती है, उसमें एक सीट तुम्हारी होनी चाहिए, एक सीट तुम्हारी पक्की होनी चाहिए, बस तुम ये सुनिश्चित करो। बाकी तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर मार्च में है, अप्रैल में है, मई में है, तैयारी ऐसी करो कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो। अब इसमें तुम्हें अखबार देख के तैयारी करनी है, न्यूज देख के तैयारी करनी है, मुझसे पढ़ के करनी है, खुद पढ़ के करनी है, किसी और सर से पढ़ना है, घर वालों से पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, डिसीजन इज योर्स। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, मैं आपके घर नहीं आऊंगी जबरदस्ती कि नहीं बेटा चल ऐसे ही पढ़, ना तुम्हारे घर वाले तुम्हें फोर्स कर सकते तू ऐसे पढ़। वो आपके अंदर से आवाज आएगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, मुझसे पढ़िए, पढ़िए जरूर। अपना टारगेट सेट कर लो कि मेरी एक सीट पक्की होनी चाहिए, वो तब होगी, 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जब आपका स्कोर अच्छा होगा। स्कोर अच्छा तब होगा जब आप तैयारी करोगे आज, रेदर देन इस चीज में टाइम वेस्ट करोगे कि क्या अखबार में खबर छपी है। जिस दिन सही में सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले चेयरमैन साहब का ट्वीट भी आएगा, हर जगह पे पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सही जानकारी है, ये सटीक जानकारी है, ये फेक नहीं है। समझे आप मेरी बात? तो बस यही सब आपको समझाना था, बार बार यही समझाती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। रही बात बाकी जो ग्रुप के एग्जाम है, ठीक है, या फिर हरियाणा पुलिस की हम बात करें, तो बेटा उस पर भी जैसे सही जानकारी आती है, अभी तक वही जानकारी आई, बच्चे बताते हैं उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया। जब तक हरियाणा एसएससी खुद आगे आकर के आपका एग्जाम शेड्यूल जारी नहीं करती, या फिर आपके फॉर्म रीओपन नहीं करती, तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते ना कि ऐसा होगा ही। हाँ, पुराने सीटी में होना है वो लगभग तय है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर हरियाणा एसएससी कर दे तो कांट से एनीथिंग, ठीक है। लेकिन फिलहाल यही सब चीजें निश्चित है, पुराने में ही है, ठीक है। पुराने ग्रुप के जो बचे ग्रुप के पेपर है वो भी पुराने में ही होने हैं आपके। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट भी लगनी है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। चलो एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सारे टीचर मिलकर एक बात बोले बच्चों के हक में, नो वन इज रेडी। सिर्फ ग्रुप डी के नाम पे थंबनेल, मेरा तो नहीं करता है मन कि मैं ग्रुप डी के नाम पे, जब मुझे पता है कि मैं अकेले कुछ कर नहीं सकती। अगर मैंने कल को एक इवेंट कर भी दिया, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 20,000 बच्चे उसे देख लेंगे। 20,000 में से 5,000 ऐसे होंगे जो चुटकियां लेने आते हैं, है मैडम तू भी लगी, ऐसे ही कमेंट करते हैं बच्चे। तो मुझे व्यूज लेने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। हम एक 2 घंटे की मैराथन लगाएं, 4 घंटे लगाएं, 6 घंटे लगाएं, अच्छे खासे बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चों की दुआएं मिलेंगी, और एक पॉजिटिविटी भी आएगी, रेदर देन कि मैं ऐसी काम करूं। तो ग्रुप डी के बच्चों को भी मेरा यही कहना है कि देखो, इंतजार में बैठिए, लेकिन इंतजार प्रतीक्षा इतनी मत कीजिएगा कि आगे आपको नुकसान हो। तैयारी आप भी जारी रखो, ग्रुप डी में अगर आपको होने की संभावना है, फिर भी मैं कहूंगी कि आप आगे तैयारी कीजिए। 18 से 42 हरियाणा में उम्र है, एक अच्छी चीज उसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छे समय तक के लिए आपको मौका मिल रहा है कि आप तैयारी करते रहो, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सिर्फ इंतजार में मत रहिए कि वेटिंग में नाम आ जाएगा, आप आगे सीईटी की तैयारी भी कीजिए। ग्रुप डी से आप क्लर्क भी बनिए, सचिव भी बनिए, पटवारी भी बनिए, पुलिस में भी जा सकते हैं। तो ग्रुप डी तो आपकी मंजिल, एक रास्ता हो सकता है जीवन को पटरी पे लाने के लिए, मंजिल आप ग्रुप डी को मत बनाइए, मेरा ये सबको कहना है। पहले ही बच्चों को यही सुझाया था, जब ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आया, ग्रुप सी का बाद में आया, तो बच्चे का यही करना कि मैम हम ज्वाइन करें ना करें या छोड़ दें अभी। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जिनका भी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है, कि आपकी मंजिल पुलिस कांस्टेबल नहीं है, वो आपके जीवन का एक रास्ता है, एक पटरी है। पटरी होती है ना कि आपको जीवन में कुछ करना है, तो वो एक चरण है उसका। तो आप ग्रुप डी को एक चरण मान के चलिए कि आप उस चरण में आपने पाँव रख लिया है,
उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जब वेटिंग आएगी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जीवन तो आगे है, अभी और आगे बढ़ना है, तो आगे की तैयारी अपने जारी रखिए। जो कांस्टेबल में हुए हैं वो एसआई की तैयारी करो, या जिस भी एग्जाम की आप करना चाह रहे हो, आपके पास एक अच्छा वो है। और बच्चे कर भी रहे हैं, बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता ट्रेनिंग पे, पर फिर भी चुरा चुरा के टाइम अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसे पता है कि बच्चे को मेरी कमजोरी क्या है। जिस बच्चे को पता है कि मुझे भाई साइंस नहीं आती, अगर मैंने साइंस छोड़ दी ट्रेनिंग के टाइम पे भी, तो बाद में पढ़ नहीं पाऊंगा ढंग से। तो बच्चा साइंस पढ़ रहा है 1 घंटा निकाल के, मुझसे करते हैं बच्चे बात कि मैम देखो मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वो थकान होती है, लेकिन 1.5 घंटा बैठ के पढ़ता जरूर हूँ। चाहे कुछ भी करूँ, 1.5 घंटा बैठ के पढ़ूंगा जरूर सोने से पहले, ऐसे ही नहीं सोऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो वो एक लगन, वो लालसा, उत्साह आपके अंदर भी होना चाहिए। तैयारी के लिए आप मेरी क्लासेस यूट्यूब पे लीजिए। सारथी बैच अपना है, बढ़िया चीज है, कम फीस में किफायती चीजें, ऐसी चीजें जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हरियाणा जीके कंप्लीट है, हरियाणा जीके के नोट्स हैं, हरियाणा जीके के अपडेटेड क्वेश्चन है आपके, करंट अफेयर भी और हरियाणा जीके भी, और 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। जैसा पेपर आएगा ना बिल्कुल वैसे ही आपको फीलिंग आएगी। 10 फुल लेंथ इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपकी। ये सारी चीजें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ में पूरा बैच आपको मिल रहा है, बैच कंप्लीट है। बैच में हरियाणा जीके के साथ साथ पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस है आपका, 100% सिलेबस है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बैच में छूटेगी। कंप्यूटर से लेके हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ में आप चाहें तो जुड़ के तैयारी कीजिए। यूट्यूब पे करना चाह रहे प्रैक्टिस यूट्यूब पे कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए। कोई भी किसी प्रकार के आपको अगर डाउट है, शंका है, तकलीफ है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य कुछ नहीं था, ठीक है, मैं अगर चाहती तो देखो मैं पूरा दिन काम करती हूँ, बच्चे जानते होंगे दिन रात लगी रहती हूँ, मेरा क्या जा रहा है, मैं इसमें पहले वीडियो बना देती। पर वही चीज है कि शब्दों का चयन भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये ना लगे कि मैम, पता मतलब मैम क्यों आई है। तो मैं आपको यही समझाने आई थी कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, आप अपने समय को बर्बाद ना करें। दिस टाइम इज रियली वेरी वेरी क्रुशियल फॉर यू, बहुत ज्यादा कीमती समय है आपके जीवन का, आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो पहले नहीं कर पाए, अब फिर से कर रहे हैं। आप पहले नहीं कर पाए ना, दोबारा कर रहे हो तैयारी, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी थी, उस कमी में सुधार कीजिए। और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं, बेटा आपको ऐसे बच्चों को टक्कर देनी है जो 10-10 साल का अनुभव लेके बैठे हरियाणा में, जो 7-7 साल, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देती ऐसे बच्चों का, आपको ऐसे बच्चों को टक्कर देनी है। ऐसे बच्चे हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों को संभालते हुए तैयारी कर रही है, बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी ऐसी। उनका हौसला देखो, तुम्हारे पास पूरा समय है पढ़ने के लिए, तो बहाने खोजोगे हजार है, लेकिन कुछ करने के लिए एक वजह ही काफी है, वो है कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कि मैम मुझे करनी है, बस मुझे करनी है, तो वो वाली चीज आप रखिए। टाइम वेस्ट कम करिए, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा दीजिए। सारथी की क्लासेस 25 से शुरू होने वाली है, तो आप सभी सारथी से जरूर जुड़े अपनी तैयारी। मुझे भी अच्छा लगेगा आप एग्जामपुर के साथ जुड़ के करोगे, बाकी तो देखो आपकी इच्छा होती है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि भाई बढ़िया चीजें मिलेंगी, अच्छी तैयारी होगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, क्लासेस भी आपको दे रहे हैं, बैच में भी काफी सारी चीजें आपको मिल रहे हैं, फीचर्स काफी सारे हैं, पीडीएफ भी हैं, एक्स्ट्रा काफी सारी चीजें हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनका फायदा उठाना आपके हाथ में है। आप कैसे इनका सही फायदा उठा पाते हो ये आपके ऊपर है, तो इनका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। बाकी जैसे आपकी इच्छा वैसे तैयारी कीजिए, ठीक है। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। कोई भी परेशानी आती है नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे आपसे। वैसे मैंने 3 बजे क्लास लगा रखी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 3 बजे मैं क्लास ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, रात 8 बजे क्लास पक्का है, एक बार 3 बजे आप आके चेक कर लेना, अगर क्लास हो तो आ जाइएगा क्लास में। बाकी मैं क्लास को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे, तो आपको लिंक मिल ही जाएगा, है ना। बाकी 8 बजे तो क्लास अपनी है ही है। 3 बजे वाली क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अभी, ठीक है, मैनेज करने में। तो अगर हो पाती है तो मैं पक्का लेती हूँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चे।